नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र में संस्कृत के आचार्य भोजराज। आचार्य भोजराज का संक्षिप्त परिचय, उनके ग्रंथ का परिचय, प्रमुख सिद्धांत। भारतीय काव्यशास्त्र से जो प्रमुख आचार्य हैं, इनसे संबंधित प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में भारतीय काव्यशास्त्र से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो इनका समय क्या है, कौन सा ग्रंथ है, कहाँ के ये निवासी थे, प्रमुख सिद्धांत क्या दिया है, किस विद्वान ने, प्रमुख पंक्तियाँ कौन सी हैं, तो ये प्रश्न भारतीय काव्यशास्त्र से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्र में आचार्य भोजराज का परिचय। नाम है इनका भोजराज और ये परमावंशी क्षत्रिय राजा थे। समय है 11वीं शताब्दी के मध्य। तो आचार्य भोजराज का जो समय है वो 11वीं शताब्दी है के मध्य है। जन्म स्थान मालवा। ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण एवं श्रृंगार प्रकाश। दो रचनाएं हैं इनकी। भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में भोज का नाम अति उज्ज्वल नक्षत्र के सदृश प्रकाशमान है। जिस प्रकार हमारे आकाश में आकाशगंगा, मिल्की वे, बहुत सारे तारे प्रकाशमान होते हैं, तो उसी प्रकार भारतीय काव्यशास्त्र में महाराज भोज का जो नाम है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इनका नाम अति उज्ज्वल है। वे न केवल कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे, अपितु स्वयं महान कवि, प्रगाढ़ पंडित, प्रखर समालोचक तथा विविध विज्ञानों के ज्ञाता थे। कौन? आचार्य भोजराज। साहित्य तथा वैज्ञानिक विषयों पर मध्यकाल में जितना विविध साहित्य महाराज भोज ने लिखा था, उतना संभवतः भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी किसी ने नहीं लिखा। जितना साहित्य आचार्य भोजराज ने लिखा है, उतना भारतीय काव्यशास्त्र में और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में, दोनों में से किसी भी विद्वान ने नहीं लिखा है। प्रसिद्ध है कि भोज ने मध्यकालीन भारत में विकसित सभी वैज्ञानिक विषयों पर 84 ग्रंथ लिखे हैं, यानी 84 84 ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। भोज ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त हैं। प्रश्न बना कि आचार्य भोजराज का सरस्वती कंठाभरण जो ग्रंथ है वह कितने परिच्छेदों में विभक्त है? 5 परिच्छेदों में, जिसमें 347 कारिकाएं और 1561 उदाहरण हैं। आलोच्य ग्रंथ में काव्यशास्त्र के अनेक तत्वों का विवेचन है। भोज का यह ग्रंथ समन्वयात्मक अधिक है। उन्होंने इसमें प्राचीन आचार्यों के मतों को एकत्रित करके उनका समन्वय करने का प्रयत्न किया है। आचार्य भोज ने जो प्राचीन आचार्य हैं उनके मतों को, यानी उनके सिद्धांतों को एकत्रित किया है और उसका समन्वय इन्होंने किया है। इस ग्रंथ की रचना में भोज ने दंडी को अधिक महत्व दिया है। भोजराज ने आलोच्य ग्रंथ में अनेक नवीनताओं का अध्ययन किया। उदाहरण के लिए भोज ने गुणों में 24 शब्द गुण और 24 अर्थ गुण भेद मानकर 48 काव्य गुण बताए हैं। इन्होंने काव्य गुण कितने बताए हैं? 48। आलोच्य ग्रंथ में महाराज भोज ने अवंतिका एवं मागधी नामक 2 रीतियों की उद्भावना कर रीतियों की संख्या 6 बताई है। तो आचार्य भोज ने कौन सी रीतियों की उद्भावना की है? अवंतिका और मागधी। तो रीतियों की संख्या कितनी हो गई? 6। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटिया, तो 4 रीतियां थी पहले से। इन्होंने अवंतिका और मागधी को इसमें जोड़कर रीतियों की संख्या 6 कर दी है। भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में सर्वप्रथम महाराज भोज ने आलोच्य ग्रंथ में ही उभय अलंकार की उद्भावना कर अलंकारों के 3 वर्गों में विभाजित किया है। जो इनका जो आलोचना ग्रंथ है, इसमें इन्होंने अलंकारों की उद्भावना कर अलंकारों को 3 वर्गों में विभाजित किया है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। महाराज भोज ने आलोचनात्मक ग्रंथ है जो उनका, सर्वप्रथम काव्य की समालोचना की विधा के लिए काव्यशास्त्र पद का प्रयोग किया है। महाराज भोज का जो दूसरा उल्लेखनीय ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश,
इसमें 36 प्रकाशों यानी अध्याय, प्रकाश का मतलब होता है अध्याय, 36 प्रकाश हैं इसमें। श्रृंगार प्रकाश जो महाराज भोज की रचना है, इसमें 36 प्रकाश में हैं। तो संस्कृत साहित्य से प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं कि महाराज भोज की जो रचना है श्रृंगार प्रकाश, इस रचना में कितने प्रकाश हैं या कितने अध्याय हैं, ये कितने अध्यायों में विभक्त हैं? तो 36, जिसमें महाराज भोज ने श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि से विभूषित किया है। किस रस को किया है? श्रृंगार रस को। इन्होंने अवंतिका रीति का उल्लेख किया है, जिसमें इन्होंने क्या किया? अवंतिका रीति का उल्लेख किया है। सरस्वती कंठाभरण में इन्होंने 12 रसों का विवेचन किया है। सरस्वती कंठाभरण में प्रश्न बना कि महाराज भोज की जो रचना है सरस्वती कंठाभरण, इसमें किसका विवेचन किया गया है? तो 12 रसों का विवेचन किया गया है, जिसमें 4 नवीन रस हैं, प्रेयस, शांत, उदात्त एवं उद्दत। इन्होंने 4 रसों को, नवीन जो रस है उनको जोड़ा है इसमें। श्रृंगार प्रकाश में इन्होंने रस का जितना विस्तृत एवं सांगोपांग है, जितना विस्तृत और इतने अधिकता से उसका वर्णन किया है, उतना संस्कृत साहित्य में किसी ने नहीं किया। इनके 36 प्रकारों में 25 प्रकारों में रस का मौलिक विवेचन हुआ है। 36 प्रकाश होगा यहाँ पर, प्रकाशों में इनमें 25 प्रकारों में रस का मौलिक विवेचन इन्होंने किया है। आचार्य भोज के श्रृंगार रस का वर्णन मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक दृष्टि से सर्वथा मौलिक है। जो इनकी रचना है श्रृंगार प्रकाश, इस रचना में इन्होंने श्रृंगार रस का मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक विवेचन किया है और वह मौलिक है। किसी अन्य की उन्होंने नकल नहीं की है, किसी और को उन्होंने उदाहरण स्वरूप नहीं दिया है, सिर्फ अपना ही कार्य उन्होंने उसमें किया है। इनका रस वर्णन शैव दर्शन पर आधारित है। किस पर है? शैव दर्शन, जिसमें अहम तत्व प्रमुख है। भोज ने रीति की संख्या कितनी कर दी है? 6। महत्वपूर्ण प्रश्न बना कि आचार्य भोज ने रीतियों की संख्या कितनी कर दी है? 6। 4 पहले से थी और 2 अवंतिका और मागधी उन्होंने जोड़ दी इसमें। भोज ने शब्दालंकार, अर्थालंकार एवं उभय अलंकार के 24 भेदों का निरूपण कर 72 अलंकारों का विवेचन किया है। कई नवीन अलंकारों के ये प्रवर्तक हैं जिनकी कोई परंपरा नहीं थी, यानी बहुत सारे जो अलंकार हैं वो पहले से प्रचलित नहीं थे, वो नवीन अलंकार इन्होंने दिए हैं। भोज ने रीति का जो अर्थ है वो कवि गमन मार्ग कहा। रीति यानी रीति संप्रदाय, रीति जो है उसका कवि गमन मार्ग कहा है, जो कुंतक का कवि प्रस्थान हेतु है। भोज ने विभाव, अनुभाव, विभाव होगा इधर, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव रस तत्व प्राप्त करता है। इसका खंडन कर यह कहा है कि अहंकार ही विभाव और भावों के द्वारा आनंद के रूप में परिणत होकर रसत्व को प्राप्त करता है। तो आपने देखा कि जो आचार्य भोजराज हैं, इन्होंने 3 अलंकार को जोड़ा है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकारों का विवेचन किया है। इनकी जो रचना है श्रृंगार प्रकाश, उस रचना में श्रृंगार रस का मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक विवेचन किया गया है। तो हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उनमें यही से प्रश्न आते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।